अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू मोमो ड्रेस डिज़ाइनिंग। आज की वीडियो में बहुत ही प्यारा सा पैनल फ्रॉक बनाने जा रहे हैं। 10 साल की बच्ची के लिए हम इसको तैयार करेंगे और हमें कितना फैब्रिक चाहिए है, किस तरीके से हमने इसको कम्प्लीटली डिज़ाइन किया है, स्टोन लेस का यूज़ किया गया है। इन सारी बातों को, इन सारी डिटेल्स को आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने इस वीडियो में बने रहना है और इसको स्किप नहीं करना, कंप्लीट वीडियो देखनी है। यहाँ पर हमारे पास 2.5 मीटर फैब्रिक है और ये बड़े भर का कपड़ा है। ठीक है, आपने जब योक टाइप और अम्ब्रेला टाइप आपकी कलियाँ बनानी होती हैं तो आप बड़े भर का फैब्रिक लेते हैं और इसको मैंने डबल करके यहाँ पर रख लिया है। सबसे पहले हमने इसकी लेंथ निकालनी है सेंटर पैनल की। तो यहाँ पर 35 इंच इसमें टोटल लेंथ ले रही हूँ और ये रेडी होने के पास हमारे पास तकरीबन 33 इंच 32 इंच बचेगी। ठीक है, तो 35 टोटल लेंथ रखने के बाद हमने इसकी ऊपर से हमने जितना तीरा रखते हैं उतना ही लेना है। 7 इंचेस हम तीरा रखते हैं, यानी कि हाफ 7 इंचेस और कंप्लीट 14 इंचेस। तो सेंटर पैनल हमने अपने तीरे के अकॉर्डिंग निकाल लेना है। और उसके बाद ये देखें, लॉन फैब्रिक था तो मैंने इसको इस तरीके से कर लिया और लेंथ वही 35 इंचेस की निकाल के हमने ये फ्रंट का सेंटर पैनल जो है एक सेपरेट कर लिया। अब जो हमने फ्रंट का सेंटर पैनल लिया है इसी के अकॉर्डिंग हमने बैक का भी सेंटर पैनल निकाल लेना है। सेम उसी फैब्रिक में से जिसमें से हमने पहले लेंथ ली थी उसी में से हमने ये दूसरा पीस भी सेपरेट कर लिया। और क्योंकि मैंने बताया कि बड़े बार का कपड़ा था तो 14 और 14 28 इंचेस इसमें से हम निकाल चुके हैं और अभी भी साइड में हमारे पास पैनल मौजूद है। ठीक है, अब हमने इस दोनों पीसेस को इस तरीके से फोल्ड करके रख लिया और तकरीबन जितनी हम पेटी रखते हैं उतनी ही अबाउट ऊपर से 14 इंचेस पर मैंने एक मार्क लगा दिया जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि अभी हमारे पास जस्ट सेंटर पैनल है। और अगर हम अपनी चेस्ट के हिसाब से और बस्ट के हिसाब से बात करें तो हमें इसके अंदर मज़ीद पैनल ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 14 इंचेस हमने जस्ट सेंटर तीरा निकाला था और उसके बाद ये देखिए इस तरीके से हमने फैब्रिक को एडजस्ट करना है और अपना जो मार्क 14 इंचेस तक लगाया था ना वहाँ तक हमने इसको डबल करके रख लेना है। ठीक है, हम यहाँ पर 4 पैनल्स कट करेंगे, 2 फ्रंट के और 2 बैक के। और इससे क्या होगा कि हमारे पास सेंटर पैनल के साथ साथ हमारा बस्ट साइज़ जो है वो भी फिटिंग की जो मेजरमेंट है वो कंप्लीट होगी। अब इस फोल्डेड पीस को हमने ऊपर शोल्डर से नीचे की तरफ 4 इंच के फासले पर रखना है और उसके बाद 7 इंच पर अपना आर्म होल मार्क करना है। पीसेस को अब हमने सेंटर पैनल के ऊपर उठा के रखना है। चेस्ट का साइज़ लगाएंगे जो कि मैंने यहाँ पर 8 इंच से मार्क किया है। नीचे कमर की जो हमने फिटिंग करनी है वो 9 इंचेस लूज़ में रखेंगे और उसके बाद हमने इस सारी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी कटिंग कर लेनी है। जो हमने चेस्ट का मार्क लगाया है उससे थोड़े से फासले पर रखते हुए हमने ये कटिंग करनी है ताकि हमारा सीम अलाउंस पूरा हो जाए। उसके बाद इन सारे फैब्रिक को हमने पीसीस को सेपरेट कर लेने हैं। 2 फ्रंट के निकल आएंगे, 2 हमारे पास बैक के पैनल्स निकल आएंगे। तो ये ऊपर वाले पार्ट की हमारे पास सारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने नीचे वाले योक जो है वो 2 कट करने हैं फ्रंट और बैक के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो हमने योक कट करने हैं वो 2 है। मैंने आपको बताया था कि ये बड़े भर का कपड़ा है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसे पहले फोल्ड करना है और इसको एक ट्रायंगल बनाना है और जहाँ तक ये ट्रायंगल बन रही है उसी जगह से फैब्रिक को पकड़ने के बाद हमने इसको डबल कर लेना है और डबल करने के बाद दोबारा से इसकी हमने ट्रायंगल बनानी है। इस तरीके में क्या हुआ कि हमारे पास फैब्रिक के एक साथ 4 फोल्ड आ गए और हमारे पास यहाँ पे 2 योक्स हैं, 2 अम्ब्रेला की जो कलियाँ हैं वो एक साथ कट होंगी। ठीक है, ये देखें कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। और ये देखिए मैं आपको दोबारा बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास 4 इसकी लेयर्स हैं फैब्रिक की। ठीक है, और हमने इसको इसी तरीके से त्रिकोण बना लिया है, एक ट्रायंगल की शेप दे ली है। अब हमने इसको ऊपर वाले पैनल के साथ कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जितनी हमारे ऊपर वाले पैनल की विड्थ है उतनी ही इसकी विड्थ हो, उतना हम इसको फोल्ड कर लेंगे। और उसके बाद हम अपनी हिप की मेजरमेंट लेंगे कि जितनी हमारी हिप की मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट करके और हमने ये देखिए इस तरीके से इसको एडजस्ट करना है। और बी में जितना जैसे जैसे हमारे पास इसकी नीचे वाले पैनल की शेप आ रही है ऊपर वाले को भी सेम उसी तरीके से हमने थोड़ा सा उरेप में कट करेंगे और मार्क कर लेंगे। अब नीचे की तरफ देखें, जितना हमारे पास ये पैनल के पास अटैच करते हुए जितनी हमारे पास मेजरमेंट आ रही है इसको हमने गुलाई में घुमा देना है और एक योक जो है हमने अपने फ्रॉक के अकॉर्डिंग यहाँ पर कट कर लेनी है। मेजरमेंट और लेंथ जो है थ्रू आउट सेम होनी चाहिए और उसके बाद हमने इसको सेंटर से कट कर लेना है। तो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 योक्स रेडी हो चुकी हैं। कंप्लीट लेंथ इस टाइम 35 इंचेस आ रही है, लेकिन ये अभी शॉर्ट होगी। जब हम इसे स्टिच करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये शॉर्ट हो जाएगी। सेंटर पैनल के 2 पीसेस हैं, योक के 2 पीसेस हैं, ऊपर वाले हमारे पास जो पैनल थे साइड के उसके 4 पीसेस हैं। ठीक है, ये देखें एक हमारे पास लेफ़्ट साइड की योक और एक हमारे पास राइट साइड की योक। और उसके बाद योक जब हमने कट कर ली उसके साइड पर नीचे से जो फैब्रिक बचा है इसी के अंदर से हम अपनी स्लीव्स कट कर लेंगे।
देखिए, अगर आप बड़े वर्क का फैब्रिक लेंगे तो आपको इसकी कटिंग में बिल्कुल भी कोई मसला पेश नहीं आएगा। और यहाँ पर ये देखिए मैंने स्लीव्स इजीली कट कर ली हैं, इसमें से निकाल ली हैं और उसके बाद ही मेरे पास फैब्रिक एक्स्ट्रा मौजूद है। तो इधर हमारी इस पूरे फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ऊपर वाले पैनल्स लिए और उसके ऊपर हमने इस तरीके से तिरछे में हमने लाइंस लगा ली और यहाँ पर हमने इस तरीके से बॉक्स बना दिए। जब हमारे पास चौक होते हैं तो हम जितनी भी इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करते हैं ये ऑटोमेटिकली दूसरे पीस के ऊपर हम ट्रेस कर सकते हैं और उसको हमने नीटन कर लिया। सेकंड के बाद थर्ड पैनल पे और थर्ड के बाद फोर्थ पैनल पे इसी तरीके से हमने ट्रेस करके और उसको हमने नीट कर लिया है। और अब हम यहाँ पर कोई सी भी आप लेस ले सकते हैं, गोटा ले सकते हैं, समोसा लेस ले सकते हैं, कोई भी जो आप लेस लगाना चाहें वो आप यहाँ पर अटैच करेंगे। मैं यहाँ पर चूरमा डोरी अटैच करने जा रही हूँ। तो सिंपली ऊपर के 4 पैनल्स के ऊपर हमने ये अपनी चूरमा डोरी अटैच कर देनी है और उसके बाद इसके बीच में हमने एक एक सीक्वेंस जो है वो मैं अटैच करूँगी। ठीक है, ये 4 पीसेस मेरे पास डन हो चुके हैं। और उसके बाद हम इसकी नेकलाइन की तरफ आते हैं। यहाँ पर देखेंगे हमने 3 इंचेस इसकी विड्थ रखी है, अपने बुकरम का डबल रखा हुआ है, 6 इंचेस लेंथ रखी है और 6 इंचेस से नीचे तकरीबन 14 इंचेस हम इसकी लेंथ लेके जाएंगे। ठीक है, इसको हमने कट कर लिया और यहाँ पर क्योंकि मेरे पास बुकरम कम था तो नीचे वाली जो लेंथ हम बढ़ा रहे हैं वो मेरे पास एक्स्ट्रा जो थोड़ा सा बुकरम कहीं कटिंग पड़ी हुई थी तो उसके ऊपर मैं इसी जो हमने नीचे की पट्टी कट की है उसी पट्टी की विड्थ की एक और पट्टी कट कर लूँगी और इस बुकरम को जो है फैब्रिक के ऊपर जॉइन कर देंगे अपनी नेक लाइन के साथ। ठीक है, तो अगर आपके पास कंप्लीट फ्यूजिंग मौजूद है तो आपने ये देखिए मैं आपको इसकी कंप्लीट लेंथ बता देती हूँ कि कंप्लीट लेंथ हमारे पास तकरीबन 14 इंचेस या 15 इंचेस हमने इसकी रखनी है अपनी नेक की। ठीक है, इसको ये देखिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया और ये जोड़ मेरे पास आ रहा है। आपके पास अगर कंप्लीट फ्यूजिंग है तो आप वो अटैच करेंगे। साइड से मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है और उसके बाद अपने जो सेंटर पैनल है उसके ऊपर अभी हमने इसके साथ कोई भी साइड की पैनल अटैच नहीं किया है। सेंटर पैनल के ऊपर सबसे पहले हम नेकलाइन बना रहे हैं। ठीक है, राउंड हाफ कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे और नीचे हमने 14-15 इंचेस तक सिलाई लगा के ऊपर वापस आ जाना है। सेंटर में जो हमने गैप दिया है ना राउंड कट करके नीचे की तरफ हमने कट लगाना है क्योंकि यहाँ पर हम लूप्स अटैच करेंगे। कॉर्नर पर आकर इसको छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और उसके बाद हमने इसको फोल्ड कर देना है, पलट देना है, नीचे की पट्टी रेडी करेंगे ताकि इस कट को क्लोज़ करें। यहाँ पर पट्टी रेडी करने के बाद हमने इसके ऊपर जो है वो लूप्स अटैच करनी है। अगेन मैंने यहाँ पर चूरमा डोरी की लूप्स ली हैं, 2.5 इंचेस मैंने इसकी लेंथ ली है। 2.5 इंच लेंथ लेने के बाद सिंपली हमने इसको एक नॉट लगा देनी है। तो ये हमारे पास नॉट लूप्स रेडी हो जाएंगी और स्टिच होने के बाद ये बहुत ही कमाल की लगेंगी, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने तकरीबन 14-15 अपनी लूप्स जो हैं वो रेडी कर लेनी है और उसके बाद नेक लाइन के ऊपर हमने मार्किंग कर देनी है। 1 इंच के डिस्टेंस पर या पौने इंच के डिस्टेंस के ऊपर आपने मार्क करते जाना है थ्रू आउट नीचे तक जहाँ तक हमने इसका कट रखा है। ठीक है, अंदर की साइड से हमने जो अपनी नेक लाइन है उसको स्टिच कर लेना है, हैंड स्टिच कर लेना है। तो अपनी पट्टी को हमने नीचे की तरफ से रखना है और उसकी जिस साइड हमने लूप लगानी है उधर से नहीं बल्कि दूसरी साइड से पहले हम इसको सिलाई कर लेंगे और उसके बाद अब हमने लूज वाली साइड से अपनी नेकलाइन को स्टिच करना स्टार्ट कर देना है। जहाँ जहाँ हमने मार्किंग की है नीचे हमने अपनी नॉट लूप्स लगाते जाना है और ऊपर से सिलाई करते जाना है। अगर हम दूसरी साइड से नेकलाइन की सिलाई पहले ना करते तो ये लूप्स लगने के बाद उधर सिलाई लगाना बहुत मुश्किल काम हो जाता। तो इस तरह की नेक डिज़ाइनिंग में हम सबसे पहले लूप्स की अपोजिट साइड जो नेक की होती है उसके ऊपर पहले सिलाई लगाते हैं, लूप्स वाली साइड के ऊपर लास्ट में सिलाई लगाते हैं। तो यहाँ पर लूप्स अटैच करने के बाद हमने नीचे की तरफ इसको अपने स्टिच को पक्का कर लेना है और उसके बाद हमने इस यहाँ पर ये देखें इस तरीके से स्टिच करने के बाद इसी के ऊपर से दोबारा सिलाई लगा देनी है ताकि हमारी जो लूप्स है ना वो निकले ना और पक्की हो जाए। अब यहाँ पर मेरे पास एक स्टोन लेस है जिसके साथ पर्ल्स अटैच हैं, तो इस तरीके से हम नेक लाइन के ऊपर इसको घुमा देंगे और ये कम्प्लीटली हैंड स्टिच होगी। ठीक है, इसको आप मशीन से स्टिच नहीं करिएगा। अब हमने साइड के जो पैनल्स रेडी किए थे इनको अपने सेंटर पैनल के साथ अटैच करेंगे और इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। देखिए ये जो है इनको हम इस तरह के फ्रॉक्स को लूज़ लेकर चलते हैं, फिटिंग नहीं होगी इसकी। ये आप देख सकते हैं तकरीबन 9 इंचेस तक हम इसको रखेंगे। ठीक है, 9 इंचेस तक हमने इसका रखना है, बाकी बीच में एक्स्ट्रा मार्जिन है तो फिटिंग हम इसकी 9 इंचेस तक ही करेंगे। तो इस तरीके से ये देखें जो एक जैसे पैनल्स हैं ना फ्रंट और बैक के इनको मिलाकर और हमने 9 इंचेस के डिस्टेंस तक पे
फ़िटिंग की सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, इसकी फ़िटिंग की सिलाई पहले लगेगी, बाद में नहीं लगेगी। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास इनकी शेप आ गई। दोनों साइड के अब लेफ़्ट और राइट हो गए। पहले 4 थे और अब ये शर्ट की फ्रॉक की लेफ़्ट और राइट पैनल्स बन गए हैं ऊपर वाले। और अब इन पैनल्स के साथ हम नीचे वाले जो हमारे अम्ब्रेला या योक स्टाइल में हमारे पास कलियाँ थी या पैनल्स हैं, उनको हमने इनके साथ इसी शेप में रखते हुए अटैच कर देना है। अंदर की साइड सिलाई लगा लेंगे। कुछ इस तरीके से ये हमारे पास इसकी शेप आ गई है और ये पूरा पैनल हमारे पास रेडी हो चुका है एक साइड का, कुछ इस तरीके से। और अब ये बाहर की साइड जो कपड़ा निकला हुआ है इसको हमने नीट कर लेना है। इसे हम कट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस सारे को हमने यहाँ से रिमूव कर देना है। ये देखिए सेंटर पैनल के साथ कुछ इस तरीके से अटैच होगा, फ्रंट से भी और बैक से भी, क्योंकि ये डबल है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ रही होगी कि ऊपर के हमारे पास फ्रंट और बैक के 2 पैनल से, नीचे का एक ही योक था। इस योक को हमने ऊपर वाले पैनल्स के साथ अटैच कर लिया है फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद। और ये अब हमारे पास नीचे तक कोई फिटिंग की सिलाई नहीं आएगी। अब हमने अपने सेंटर पैनल्स के साथ इस योक को और इस पैनल को फ्रंट से भी अटैच करना है और बैक से भी अटैच करना है। अब हमने अपने शोल्डर्स को मिला देना है दोनों साइड के। और ये देखिए 4 इंचेस जो हमने मार्क किए थे स्टार्ट में, 4 इंचेस से नीचे हमने अपना पैनल रखा था, उसी के ऊपर मार्क करने के बाद हमने इस पैनल को ओपन कर लेना है और इसकी फ्रंट की साइड को फ्रंट पैनल के साथ मिला देना है। मिलाएंगे किस तरीके से ये आपको क्लोजली दिखाती हूँ। ये देखें जहाँ पे हमारा मार्क है वहाँ उसको हमने अपने इस साइड पैनल के ऊपर रखना है फोल्ड करके और इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगाते जाना है। 4 इंचेस से, शोल्डर के 4 इंचेस से हमने ये पैनल रखा और इस साइड पैनल के ऊपर हमने कम्प्लीटली नीचे तक सिलाई लगा दी। ठीक है, फ्रंट के पैनल को भी ऐसे ही अटैच कर लेंगे और बैक के पैनल को भी हमने इसी तरीके से अटैच कर लिया। सेंटर पैनल और साइड पैनल एक साइड का जो है यहाँ पर हम स्टिच कर चुके हैं। दूसरी साइड का बैक का जो है पैनल सेंटर पैनल में साइड वाले पैनल के साथ अटैच कर रही हूँ। ठीक है, सेम इसी तरीके से दूसरी साइड के भी हमने साइड पैनल को सेंटर पैनल के साथ, फ्रंट और बैक के सेंटर पैनल के साथ स्टिच कर लेना है। तो ये देख सकते हैं आप इसकी कंप्लीट लुक। दोनों साइड पैनल्स जो हैं वो हमने अटैच करनी है अपने सेंटर पैनल्स के साथ। और उसके बाद हमने ऊपर की तरफ जो हमारे शोल्डर हैं अब हम उसकी सिलाई लगाएंगे। और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं हमारे पास फिटिंग की कोई सिलाई नहीं आ रही योक पे। योक्स को हमने डायरेक्टली सेंटर पैनल के साथ अटैच किया है। तो अब मैं यहाँ पर इसकी शोल्डर स्टिच कर लूँगी। शोल्डर स्टिच करने के बाद इसकी स्लीव्स अटैच की जाएंगी और नीचे की तरफ जो आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक नज़र आ रहा है इसको हम कट करके नीट कर लेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पर चौड़े वाली गोटा पट्टी जो है वो नीचे की तरफ इसके राउंड जो इसकी पूरी फ्लेयर आ रही है उस पर अटैच करूँगी। इसकी फ़ाइनल लुक आपको फिर दिखाती हूँ, अदरवाइज़ वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो इसको कंप्लीट स्टिच करके आपको साथ शेयर करती हूँ। सो जी, यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट फ्रॉक रेडी हो चुका है जिसकी कंप्लीट कटिंग स्टिचिंग मैंने आपके साथ शेयर की है। सिर्फ इसकी स्लीव्स और नीचे की जो गोटा पट्टी लगाई हुई है मैंने वो आपको नहीं दिखाई थी। ठीक है, सिंपल वे में हमने इसको राउंड में अटैच कर दिया। स्लीव्स के ऊपर मैंने सेम वही स्टोन लेस लगा दी है। सो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसके साथ इसको शेयर ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।